हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है प्रोनाउन के तीसरे टाइप पर, जिसे बोला जाता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। अब हम इनके यूज देख लेते हैं कि कहाँ पर यूज होता है इन डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। तो इनका यूज किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ को इशारा करने के लिए होता है। आ गई बात समझ में? इन वाले प्रोनाउन का यूज किसी वस्तु या किसी व्यक्ति की तरफ को इशारा करने के लिए होता है। जैसे कि ये बुक रखी हुई है, ये बुक हो गई और ये मेरी बुक है। इस चीज को मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं ऐसी तो बोलूंगा कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो दिस लगाकर मैंने इशारा किया है कि दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो आई बात समझ में? तो ये क्या है? बुक नाउन है। तो इस चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी बना सकते हैं कि इन प्रोनाउन का यूज नाउन की तरफ को इशारा करने के लिए होता है। और यूज देखते हैं इनके। तो मैंने यहां पे लिखा दिस और यहां पर लिखा दैट। तो दिस का यूज होता है एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए। और दैट का यूज भी एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए होता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। जब इनका यूज एक वस्तु या एक व्यक्ति के लिए हो रहा है तो फिर क्या मतलब हुआ? ये भी सिंगुलर हुआ, ये भी सिंगुलर प्रोनाउन हुआ। तो जब ये सिंगुलर प्रोनाउन है दोनों, तो सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा सिंगुलर वर्ब यूज्ड। सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा इनके साथ में। दैट के साथ में भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। दिस का यूज पास रखी हुई बोल दो या पास वाली बोल दो, पास वाली वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। और दैट का यूज दूर वाली वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। तो तीसरे पॉइंट का मतलब हुआ यदि कोई वस्तु या व्यक्ति काफी नजदीक है हमसे तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, और यदि कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे काफी दूर है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। जैसे कि मेरे पास में ही पेन रखा है और वह पेन मेरा है, तो मैं कैसे बोलूंगा? मैं दिस लगा के यूज करूंगा, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। और यदि कोई बाइक मेरे से काफ़ी दूरी पे खड़ी है और वो मेरी ही बाइक है तो उसके लिए मैं दैट का यूज़ करूँगा कि दैट इज माई बाइक, वह मेरी बाइक है। तो आई बात समझ में? ऑटोमेटिक ही पास वाली चीज़ों के लिए हमारे अंदर से दिस की फीलिंग्स आती हैं और दूर वाली चीज़ों के लिए हमारे अंदर से खुद ही दैट निकलता है। और हिंदी में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई वस्तु या व्यक्ति पास में होगा तो उसके लिए ऑटोमेटिक हमारे अंदर से यह निकलेगा कि यह मेरी बुक है, यह मेरी किताब है, यह मेरा भाई है। और कोई वस्तु या व्यक्ति हमसे दूर होगा तो उसके लिए हमारे अंदर से वह की फीलिंग्स आएंगी कि वह मेरा पेन है, वह मेरा भाई है, कि यार वो जो तुझे बाइक दिखाई दे रही है वह मेरी बाइक है। तो ऑटोमेटिक दिस और दैट की फीलिंग्स खुद ही निकलती हैं हमारे अंदर से। अब दीज और दोज में अंतर देख लेते हैं। दीज और दोज, इसका यूज एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है। और उधर
दोज में भी सेम यही डेफिनेशन आ जाएगी कि दोज का यूज भी एक से अधिक वस्तु या एक से अधिक व्यक्ति के लिए होता है। तो यही सेम डेफिनेशन आएगी यहाँ पे ये वाली। तो मतलब यही निकला कि दीज और दोज प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये वर्ब भी प्लूरल लेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज होगा, और दोज में भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा। और तीसरे पॉइंट में ये आएगा कि इसका यूज पास वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है, और उधर दोज में इसका यूज दूर वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। आई बात समझ में? तो सिंपल सी ये तीसरा पॉइंट इस दिस दैट के तीसरे पॉइंट की तरह ही है। पास वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए दीज का यूज हो जाता है, दूर वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए दोज का यूज हो जाता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे दीज आर कैट्स, ये बिल्ली हैं, और मैंने लिखा ये दोज आर कैट्स, तो इसका मतलब ये निकला कि वे बिल्ली हैं। तो इस सेंटेंस में बिल्ली काफ़ी दूर है हमसे, और इस वाले सेंटेंस में बिल्ली हमारे ही नज़दीक हैं। तो अगली बात समझ में, दीज सेंस देता है सेंटेंस में ये का, और दोज देता है सेंटेंस में सेंस वे का, और दिस दैट का तो आपको पता ही होगा, दिस यह का सेंस देगा और दैट वह का सेंस देगा। तो यहाँ पे भी अगर हम हिंदी में भी बोलेंगे कोई सेंटेंस, तो ऑटोमेटिक ही पास वाली चीज़ें या पास वाले व्यक्तियों के लिए हमारे मुंह से खुद ये निकलेगा, और दूर वाली वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए वे निकलेगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम और कुछ रूल समझते हैं इन प्रोनाउन के। अब हम रूल नंबर 1 देखते हैं। सिंगुलर नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, और प्लूरल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम दोज का यूज करते हैं। तो रूल की सिंपल सी बात हुई, यदि किसी सेंटेंस में बार बार सिंगुलर नाउन आ रहा है तो हम उस सिंगुलर नाउन की जगह पर दैट का यूज करेंगे, और यदि किसी सेंटेंस में बार बार कोई प्लूरल नाउन आ रहा है तो हम उस प्लूरल नाउन को हटाकर उसकी जगह पर दोज का यूज कर लेंगे। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा कि द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। तो देखो इस सेंटेंस में किसका रिपीटेशन हुआ है? क्लाइमेट का रिपीटेशन हुआ है। यहाँ पर भी है क्लाइमेट और यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ पर रिपीटेशन हो गया इस क्लाइमेट का। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। तो रूल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? सिंगुलर नाउन की जगह पर, मतलब सिंगुलर नाउन को हटाकर दैट का यूज कर लेंगे जहां पर उस सिंगुलर नाउन का रिपीटेशन हो रहा होगा। तो देखो यहाँ पर हम द क्लाइमेट की जगह पर दैट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर दैट आ जाएगा इस द क्लाइमेट की जगह पर। तो सेंटेंस हो जाएगा द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। देहरादून की जलवायु दिल्ली की जलवायु से अच्छी है, बेटर है। अब एक सेंटेंस और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। तो देखो इस सेंटेंस में किसका रिपीटेशन हुआ है? स्ट्रीट्स का रिपीटेशन हुआ है। स्ट्रीट्स का मतलब सड़कें या गलियां बोल दो। तो देखो ये स्ट्रीट्स क्या है? ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। ठीक, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम? प्लूरल नाउन की जगह पर दोज का यूज कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जब प्लूरल नाउन एक से ज्यादा बार आ रहा होगा, जब प्लूरल नाउन का रिपीटेशन हो रहा होगा। तो कहां पर रिपीटेशन हुआ है? यहां पर रिपीटेशन हुआ है। देखो यहां पर भी ये स्ट्रीट्स आ गया,
तो इस द स्ट्रीट्स की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, इस द स्ट्रीट्स की जगह पर हम दोज का यूज करेंगे, दोज। तो सेंटेंस हो जाएगा द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन दोज ऑफ मुंबई। दिल्ली की सड़कें मुंबई की सड़कों से चौड़ी हैं। तो दोस्तों क्लाइमेट का मतलब हुआ जलवायु और वाइडर का मतलब हुआ चौड़ा। अब रूल नंबर 2 देख लेते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम वन का यूज करते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम वंस का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा कि दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वर्जन। तो देखो कौन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये वर्जन है, वर्जन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिख दिया SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो इसका कहाँ पर रिपीटेशन हो गया, यहाँ पर रिपीटेशन हो गया। तो इसे हटाकर हम किसका यूज करते हैं, वन का यूज करेंगे। तो इसकी जगह पर आ जाएगा वन। तो सेंटेंस हो जाएगा दिस इज द न्यू वर्जन बट दैट इज एन ओल्ड वन। यह नया वर्जन है लेकिन वह पुराना वर्जन है। अब मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे जैसे कि दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड बुक्स। तो देखो कहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये रहा बुक्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसी चीज जिसे हम गिन सकें और वो सिंगल हो, अकेली हो, तो उसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन बोला जाएगा। और प्लूरल काउंटेबल नाउन ऐसी चीज जो एक से ज़्यादा हो और उसे हम गिन भी सकें, तो वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो जाएगा। तो देखो कहाँ पर यूज हुआ, मतलब कहाँ पर रिपीटेशन हुआ है इसका, यहाँ पर हो गया। तो इसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, अब वंस लगाएंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा दीज आर न्यू बुक्स बट दोज आर ओल्ड वंस। ये नई किताबें हैं लेकिन वे पुरानी किताबें हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन के चौथे टाइप पर।